प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का इस परमेश्वर के वचन में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करेगा बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देगा। वह विषय है पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें। जी हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर का साथ और मार्गदर्शन है और यह हमारे विश्वास को जीवित रखने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वह हमें आशीर्वादित करे, हमारी आत्मा को शांति दे और हम परमेश्वर के निकट और निकट होते जाएं। पवित्र आत्मा का महत्व। जी हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वह स्वरूप है जो हमें शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन देता है। जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तब हमारा जीवन परमेश्वर की शक्ति से भर जाता है और हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। पवित्र आत्मा हमें बाइबल के वचनों को समझने, अपने पापों से मुक्त होने और परमेश्वर के करीब आने में सहायता करता है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को वादा किया था कि उनके जाने के बाद एक सहायक आएगा और यही पवित्र आत्मा है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का पहला कदम है पश्चाताप और सच्चा विश्वास। बाइबल में प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो और हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। इसका अर्थ है कि हमें अपने पापों का ईमानदारी से पश्चाताप करना होगा और परमेश्वर से क्षमा मांगनी होगी। जब हम अपने दिल से स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारे उद्धार करता है, तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का प्रवेश आसान हो जाता है। एक छोटे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे कि एक गंदे बर्तन को साफ किए बिना उसमें पवित्र जल नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक हम अपने पापों से मुक्त नहीं होते तब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं निवास कर सकता है। प्रार्थना में सच्चाई और गहराई का होना जरूरी है। प्रार्थना एक सीधा मार्ग है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का वरदान मांगे तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रार्थना में विनम्रता और विश्वास रखना चाहिए। विनम्रता से प्रार्थना करें। जैसे एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है वैसे ही हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। गहराई से विश्वास करें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। लगातार प्रार्थना करें। कई बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुरंत नहीं मिलती, इसीलिए हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यीशु मसीह को स्वीकार करना। यह महत्वपूर्ण है कि लोग समझे कि पवित्र आत्मा का वरदान उन लोगों को मिलता है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हें एक सहायक मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने सभी संदेहों और चिंताओं को त्यागना होगा और पूरी निष्ठा के साथ यीशु पर विश्वास करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन और हृदय पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए खुल जाता है। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें और ध्यान दें।
बाइबल के वचनों का अध्ययन करना और उन पर ध्यान करना पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। शास्त्रों के द्वारा परमेश्वर हमारे मन और आत्मा को अपने शब्दों से भरते हैं और हमारी समझ को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आप वचनों को अध्ययन कर सकते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 1 वचन 8। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। 1 कुरिन्थियों 2:10-11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। आज्ञाकारिता और समर्पण। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उनके प्रति समर्पण दिखाना आवश्यक है। यह हमें पवित्र आत्मा की निकटता और मार्गदर्शन में बनाए रखता है। बाइबल में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा को न बुझाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को पूरी निष्ठा के साथ मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं को छोड़ना होगा और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन समर्पित करते हैं, तब हमारा मन पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुरंत नहीं मिलती। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना एक यात्रा है जिसमें समय, समर्पण और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रारंभिक प्रयास में ही हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के मार्ग पर निरंतर प्रयास करने से ही हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। उदाहरण तौर पे हम समझ सकते हैं, जब हम बीज बोते हैं तो तुरंत फल की उम्मीद नहीं करते। हमें उसे पानी देना होता है, देखभाल करनी होती है और समय देना होता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का फल प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा प्राप्त करना एक विश्वास योग के लिए एक दिव्य वरदान है। यह परमेश्वर का वह हाथ है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने के लिए तैयार हैं, तो आज से अपने दिल, अपने विचारों और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए तैयार कीजिए। तब आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है। आज आपने जो कुछ भी सुना वह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की शक्ति और प्रेम को हमारे भीतर जागृत करता है। अगर आप पवित्र आत्मा के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिल और आत्मा में घेरे लेगी। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कामना करें, ताकि हम एक सच्चे और स्थिर विश्वास के साथ अपने मार्गदर्शन का अनुसरण कर सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे प्रेम और मार्गदर्शन से चल सके। हमारी कमजोरियों को तू अपनी शक्ति से मजबूत कर और हमारे दिलों में अपना निवास बना। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की कृपा और शांति मिले। पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा रहे। सभी को जय मसीह की।